Hello students, let us start lecture number 4.2 part 3. Today we will solve ML Agarwal exercise 4.2 question number 26 onward. In our previous two lectures, lecture number 4.2 part 1 and part 2. पार्ट 1 में हमने सारी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की स्टडी करी और क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व किए और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 to 25 सॉल्व किए. सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सॉल्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे प्रोसीड करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. हम लोगों को क्या चीज़ पकड़नी है, क्या पिक करना है क्वेश्चन में, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करना है. और हम लोगों का मेन फोकस इसी चीज़ पे रहा. सॉल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा, बट मेन फोकस हम लोगों का ये था कि आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चन को देखते साथ कैसे आप पहचान पाए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है. जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे आपको पता चलेगा कि देयर आर ओनली 4 और 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भले ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही आपके बहुत ज़्यादा हो. तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया था. इसी तरह का सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था. वहाँ पे हमने आपको बताया था, देखिए ये 1 इसे एक्स वाई जेड ये बन जाएगा, एक्स वाई जेड ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा. आप कहेंगे सर इसका क्या होगा. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाई जेड ये जेड एक्स ये एक्स वाई है. अगर हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वाई से करेंगे, इसमें जेड से करेंगे, तो ये वाली टर्म आपकी एक्स वाई जेड मीन्स ये बन जाएगी जो मैंने आपको बताई. ये एक्स वाई जेड आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा जैसे बताया, और ये वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई आपके पास एक्स वाई जेड बन जाएगा, और एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत डिटेल में समझाया था. यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या है. इसी तरह से नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 18, जब आप क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तो भी क्वेश्चन सेम है. द ओनली डिफरेंस इज कि अगर हम इन दो डिटर्मिनेंट का सम कर दें तो क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स एंड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर. तो यही क्वेश्चन नंबर 29 है. मीन्स आपको करना क्या है, हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टी थी नंबर 6 वो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है और इनको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है. एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी ये मिलेगी और इसकी वैल्यू भी ये मिलेगी. मींस जो आंसर आएगा इसका ट्वाइस ऑफ दिस होगा. तो देखिए ओरली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लिया. तो मेन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको करने का मेथड ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन लिया और उसको शुरू कर दिया सॉल्व करना. पहले आप 1 या 2 मिनट का समय दीजिए इसको समझने में कि इसको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, क्या हमारा वर्किंग रूल रहेगा, कैसे हम लोग इसको स्टेप से सॉल्व करेंगे. और इट टुक ओनली 1 और 2 मिनट्स और उसे लिख लीजिए रफ में. ये तो स्टेप के बाद खुद आपको दिखने लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में कि अगर हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दे मीन्स r1 इज x r1, r2 is y r2 एंड r3 is z r3. तो मल्टीप्लाई हम ऐसे तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड, x से मल्टीप्लाई कर दी x एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, सेकेंड रो में y से कर दी y वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, z जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड. और अब आपके पास ये z है. इस थर्ड कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए. तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1. तो देखिए आपके पास एलिमेंट तो ऑलमोस्ट सेम आ चुके हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि ये 1 1 1 इधर है पर ये इधर नहीं है. पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा. मीन्स R1 को जब हम C1 को रिप्लेस कर देंगे C3 से तो एक माइनस का साइन आ जाएगा. अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड आ गया, बट आपको तो एक्स वाई जेड चाहिए यहाँ पे. तो आप क्या कीजिए, इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए. मीन्स उसी में देन अप्लाई C2 इज रिप्लेस्ड बाय C3. फर्स्ट अप्लाई दिस देन अप्लाई दिस. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी विल गेट दिस इज इक्वल टू
एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड दिस कैंसिल, देन 1 1 1, देन एक्स वाई जेड, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और देखिए इस पूरे क्वेश्चन में दिस इज फर्स्ट प्रूफ, यही एक प्रूफ है जो हमें करना है। बाकी जो इसके बाद आगे का प्रूफ है वो तो हमें पता है, बहुत सिंपल रहता है कि आपके पास ये पूरा का पूरा कॉलम 1 है, इसमें आप इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। देखिए जब आप इसको 0 करेंगे R1 की हेल्प से तो आपको मिलेगा यहाँ पे y माइनस एक्स और x माइनस वाई वाली टर्म भी आपको चाहिए, यहाँ मिलेगा z माइनस एक्स, z माइनस एक्स वाली टर्म भी आपको चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, R2 इज R2 माइनस, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं, R3 माइनस R1, तो दिस बिकम 1x एक्स स्क्वायर 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के अलोंग, इस फर्स्ट कॉलम के अलोंग तो मिलेगा 1 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, डायरेक्ट ही कर देते हैं 1 y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखिए सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट है। इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, इसमें से सेकंड कॉलम में देखेंगे तो y कॉमन आएगा और थर्ड कॉलम में देखेंगे तो z कॉमन आ जाएगा एंड द क्वेश्चन विल बिकम सेम एज पार्ट 1। तो चलिए तो देखिए सेम था जैसे पार्ट 1 था, एक बार सिर्फ समझने की बात है। तो मैंने जैसे आपको बार बार मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि 1 मिनट का पॉज दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए और एक बार उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिसाइड कीजिए, उसके स्टेप डिसाइड कीजिए। एक स्टेप अगर स्टार्टिंग का सही हो गया आपका तो इसके आगे आपके क्वेश्चन होता चला जाएगा, आपको क्वेश्चन अपने आप दिखाई देना शुरू कर जाएगा। देखिए इस स्टेप के बाद ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि आपको क्वेश्चन अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे 3 1s हैं, इसमें इसको और इसको 0 कर दीजिए और वैसे भी हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आंसर में चाहिए। ओके, तो यह सेम पार्ट था आपके पास। यहाँ पे हम लोगों ने इस बार C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज C3 माइनस C1 ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 0 0 आ गया, सिंपल सॉल्व कर लिया, एक्सपेंशन कर दिया अलोंग R1, इस R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, और इसकी देखिए मल्टीप्लाई नहीं करी हम लोगों ने, इसमें कॉमन ले लिया। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी, रिजल्ट तो वही आएगा आपके पास जो यहाँ पे आया, बट क्या है कि कैलकुलेशन इजी कैसे होगी ये हमें प्रैक्टिस से आता है। तो y माइनस एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स लिया तो जेड माइनस एक्स भी कॉमन आ गया। तो इससे हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 27। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जैसे मैंने बताया 1 1 1 देखते साथ ही, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आगे ऐसा भी है जहाँ पे 1 1 1 है, पर आप अगर इसे यहाँ 0 करेंगे तो फंस जाएंगे। हमें राइट हैंड साइड भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, राइट हैंड साइड क्या है। तो चलिए वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ 1 1 1 है तो सेम आपके पास R2 इज R2 माइनस R1, R2 is R2 minus R1 and R3 is R3 minus R1, ये दोनों 0 हो जाएंगी, एक्सपेंशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए
नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये भी 1 1 1 है, तो यहाँ पे भी हम 0 0 कर देंगे, इसको 0 0, और यहाँ के एलिमेंट बहुत सिंपल एलिमेंट है, दिस माइनस दिस करेंगे y, दिस माइनस दिस करेंगे 0। ये क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम सिर्फ सिंपल इसे सॉल्व करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। जहाँ पे डाउट हो आप पॉज कर लीजिएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो y z x y है फर्स्ट रो में, सेकंड में z x z x है। मींस कि अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो आपके पास z प्लस एक्स प्लस वाई तो है, पर y आपके पास 2y है। इसी तरह से यहां पे अगर हम सेकंड रो की बात करें तो z आपके पास 2z है। मींस आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस z, 2x प्लस वाई प्लस z। तो इसमें से तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे। पर अगर हम इसी को, ये तो हमने देखा हमेशा, आप ऐसा नहीं कि रो के अलोंग देखिए, इसे कॉलम के अलोंग भी देख लीजिए। तो अगर हम इसको कॉलम के अलोंग देखें तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये है y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z मिल जाएगा। मीन्स किसी को भी कर दीजिए, आपसे r1 इज r1, r1 को कर दीजिए r1 प्लस r2 प्लस r3, तो देखिए ये x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है। इस तरह से अगर आप सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में देखें तो यहाँ पे है x z y, इसको ऐड करें x प्लस वाई प्लस जेड, और इसी तरह से y x z है, इसे ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर आप इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 2 1 1, और बाकी के एलिमेंट इस तरह से। और फिर इस केस में आप, जैसे ये 2 था, 2 को कॉमन ले लीजिए या छोड़ दीजिए, आप किन्हीं दो को 0 कर दीजिए, या तो इन दोनों को 0 कर दीजिए या इन दोनों को 0 कर दीजिए, और सिंपल एक्सपेंशन कर दीजिए। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट आपको समझा दिए। तो यहाँ पे तो आपके पास सिंपल है, R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1। बहुत सिंपल था, हम लोगों ने सेम ऑपरेशन लगा दिया, एक्सपेंशन कर दिया, एंड वी विल गेट अवर राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेम वैसे ही हम लोगों को करना है। इसमें तो देखिए बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। और थर्ड पार्ट भी आपको हम लोग समझा चुके हैं कि दिस सिंपली R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जैसे आपको पहले समझाया था हम लोगों ने कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। तो ये 2, ये 1, ये 1, ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। देन हम लोगों ने इस 2 को 0 कर दिया इस 1 की हेल्प से, मीन C1 इज C1 माइनस 2C2, और इस 1 को हेल्प कर दिया इस 1 की हेल्प से, दैट इज C3 माइनस C1, C3 माइनस C2, ये C2 है। देन अब हम लोगों ने सिंपल इसका सेकेंड कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंशन कर दिया और सिंपल सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई देखिए हम लोग अवॉइड करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन को, जब तक हो सके हम लोग कोशिश करते हैं उसको हम लोग कुछ कॉमन ले लें, कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर दें, अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे हमने x माइनस जेड कॉमन ले लिया, z माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एंड वी गेट x माइनस जेड होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 28 को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे अब आपको एलिमेंट्स को तो देखिए देखना ही पड़ेगा, a स्क्वायर AB AC, मींस इन तीनों में a कॉमन है तो हम लोग a कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे AB B स्क्वायर BC, B कॉमन है, B भी कॉमन ले लिया। CA BC माइनस C स्क्वायर, C कॉमन है, C कॉमन ले लिया। देखिए इतना तो आपको सबसे पहले एलिमेंट पे फोकस करना है। एलिमेंट है क्या, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो किसके अलोंग है, या फिर क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को देख के तब आगे के अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करिए। तो दिस इज माइनस A देन B देन C,
देन दिस इज बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी एंड सी, एंड इसमें सी कॉमन ले लिया तो ए बी एंड माइनस सी। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट सेम है, मींस इस ए को देखिए, हम लोग जो कहते थे 1 1 1 आ जाए तो आप किसी दो को 0 कर दीजिए, वो सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, n n n आ जाए, a आ जाए, मींस सेम आ जाए। तो मींस यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो ये आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम इसमें सेकंड और थर्ड को 0 कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस है, इसी तरह से इसको और इसको 0 कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको और इसको भी। तो मींस किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को हम लोग 0 करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट। तो यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं R2 इज, देखिए इसको 0 करते हैं तो R2 इज R2 प्लस R1, बाकी को छोड़ देंगे, हमारे पास ये 0 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। इसी तरह से इसको 0 करेंगे तो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा R3 इज R3 प्लस R1। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये दैट बिकम A B C देन माइनस A B C, A प्लस A इज 0, माइनस B प्लस B इज 0, C प्लस C इज 2C, A प्लस A इज 0, B प्लस B इज 2B एंड माइनस C प्लस C इज 0। और अब आप इसका सिंपल एक्सपेंशन कर दीजिए, देन दिस इज ए बी सी। फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस ए देन 0 माइनस माइनस ऑफ 4 बी सी, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस एंड दिस इज 4 ए बी सी, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 29 बताया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 18 और 26 सेम है, और 26 को तो मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 अल्फा स्क्वायर, अभी सबसे पहले यही बताया था, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई कर देंगे, 1 अल्फा बीटा गामा, 1 बीटा गामा अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो सबसे पहले हम लोगों के पास ये क्वेश्चन था, उसमें हमें ये प्रूफ करना था। फर्स्ट प्रूफ हमारे पास ये था और सेकंड प्रूफ इसकी वैल्यू थी। तो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 26 की तरह चलेंगे, और ये तो आपके पास 1 अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 1 अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर। इसको आप सेपरेट, इसे दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला जो पार्ट है इसको आप सेपरेट ये प्रूफ कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 में यही हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 1 अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 26 में ही आपने इसे अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा भी प्रूफ किया था। तो ये सेम आप क्वेश्चन नंबर 26 की तरह करेंगे। सिंपल, यहाँ पे R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1, और सिंपल एक्सपेंशन, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी। इसके बाद तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां से देखें तो यहां पे एलिमेंट है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सेकेंड रो में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। मीन्स अगर आप देखें तो एलिमेंट सेम है, मीन्स अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। कॉमन ले लेंगे, 1 1 हो जाएगा। देखिए कुछ इसी तरह की टर्म आपको राइट हैंड साइड में भी करनी है, और इतना सा हिंट काफ़ी है आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। बट यहाँ पे आपके पास मेन जो है, इसके आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, पर मेन जो है वो ये है कि इससे इसको कैसे लेके आएंगे, जो फर्स्ट प्रूफ है वो कैसे आएगा। उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस 1 है। आप कहेंगे सर ये तो सेम है, बट ये बी स्क्वायर प्लस 1 भी सेम है, ये सी स्क्वायर प्लस 1 भी सेम है, तो होगा कैसे, ये ए बी बी स्क्वायर कैसे बनेगा, ए सी सी स्क्वायर कैसे बनेगा। तो देखिए हिंट देखिए, ये ए बी ए स्क्वायर कैसे बनेगा और ए सी ए स्क्वायर कैसे बनेगा और बी सी बी स्क्वायर कैसे बनेगा। तो हिंट देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, पर ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है, ये बी सी है और ये बी स्क्वायर है। मीन्स यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई हो रखी है बी की,
तो हम मल्टीप्लाई तो करके देखें, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, आपके पास है ए बी, ये है ए स्क्वायर, ये है ए सी, ये है ए स्क्वायर। यहाँ पे ए वाली टर्म है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म है, मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई हुई है ए की। यहाँ पे देखिए ए सी है, बी सी है, यहाँ सी स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे सी की टर्म है, यहाँ पे सी स्क्वायर की टर्म है, तो मल्टीप्लाई हो रखी है सी की। तो करके देखते हैं, मीन्स C1 में ए की, C2 में बी की और C3 में सी से मल्टीप्लाई करके देखिए तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। आपने क्या किया, इसमें ए से मल्टीप्लाई करी थी, इसमें बी से करी थी, इसमें सी से करी थी। अब आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो अच्छा, अभी आपने मल्टीप्लाई करी थी तो ये तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक स्टेप ही छूट गया था। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ भी ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ भी ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कॉमन ले लिया। यहाँ पे बी एक्स्ट्रा आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे सी एक्स्ट्रा आ रहा है, सी कॉमन ले लिया। तो देखिए आपके पास इस फर्स्ट प्रूफ आ गया। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक कॉमन, टेक ए कॉमन फ्रॉम R1, B कॉमन फ्रॉम R2 एंड C कॉमन फ्रॉम R3। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, ए कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, देन दिस इज बी कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1, देन सी स्क्वायर, देन सी कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर प्लस 1। और ये हमारे पास आ गया फर्स्ट प्रूफ, जो हम लोगों को फर्स्ट प्रूफ करना था वो आ गया, ये वाली टर्म। अब सेकंड प्रूफ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया था, दिस इज इक्वल टू। अब सेकंड प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। इस तरह के आप 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो देखिए बहुत सिंपल था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद ये कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 आ गया। आपने R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1, ये हमने लिख भी दी, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। डायगनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट 0 है, तो इनका जो एक्सपेंशन है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 26 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी से इंस्पायर्ड है, समझ लीजिए। वहां पे क्या था आपके पास, वहां था आपके पास एक्स वाई और एक्स वाई वाली टर्म थी। आपको राइट हैंड एक सेकंड में लेके आना था आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई क्यूब वाली टर्म और 1 वाली टर्म। तो आपने कहा सर ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे, 1 कहाँ से जाएगा, ये 1 कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया था, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करती थी, एक्स स्क्वायर हो गया था, वाई से मल्टीप्लाई करी, वाई स्क्वायर हो गया। इसकी z से मल्टीप्लाई करी थी, एक्स वाई जेड हो गया था, ये 1 नहीं था, एक्स वाई जेड हो गया था, और एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया था तो 1 आ गया था। तो ये हम लोगों का वहां पे क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से कुछ इंस्पायर्ड क्वेश्चन ये भी है आपके पास, यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी सी वाली टर्म आ रही है, और इसमें इस तरह से आ रही है ए बी सी वाली टर्म, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कॉलम में। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यहीं से इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो था ए बी सी, ए स्क्वायर, फिर उससे क्या होगा, हमें सीधा दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों को विजुलाइज भी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, इस तरह से कर दिया। मीन्स आर आई को हमने इंटरचेंज कर दिया सी आई से, रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। और अब देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 26 की तरह या क्वेश्चन नंबर 18 की तरह दिखाई देना शुरू कर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए क्यूब, और ये बन जाएगा ए बी सी। ए बी सी मीन्स ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो 1,
अब आपको क्वेश्चन दिखाई भी देना शुरू हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18, 26 और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल था ये, आपके पास सिंपल, आपने यही आपको फर्स्ट प्रूफ जो है आपके पास यही था, दिस 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमने सेम जैसे हमने आपको बताया, हमने ए बी सी से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास ये आ गया 1 1 1 आ गया। इसकी लोकेशन हमने थोड़ी चेंज कर दी। फर्स्ट अप्लाई इंटरचेंज C1 बाई C3, देन अप्लाई इंटरचेंज C2 बाई C3। तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इज +1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका सिंपल है, अब ये तो फर्स्ट प्रूफ आपके पास ये आ गया। सेकंड प्रूफ जो इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सेम मेथड, R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1। तो देखिए इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कीजिएगा और गलती होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों के पास सिंपल था, हम लोगों ने यहाँ पे 1 0 0 0 कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ पे आ गए। एक्सपेंशन करने के बाद देखिए सिंपल कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो कोशिश कीजिए कि कुछ कैंसल्ड आउट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, इसमें से b माइनस ए सी माइनस ए हम लोगों ने कॉमन तो ये पहले ही ले चुके थे, और इसमें हम लोगों ने पेयर कर दिया, तो इसका पेयर अलग हो गया, इसका पेयर अलग हो गया। और इसके बाद भी आगे जो है यहाँ पे जब ये आया तो यहाँ पे हमने c माइनस बी कॉमन लिया, और इस वाले स्टेप के बाद इस वाले स्टेप में हम लोगों ने माइनस का साइन एडजस्ट कर दिया, b माइनस ए और माइनस का a माइनस बी, एक माइनस का साइन यहाँ पे और एक माइनस का साइन ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन पे हिंट भी आपको दी हुई है, बट आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए हिंट के ऊपर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम यहाँ के एलिमेंट देखें तो एलिमेंट है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर बी सी। और अगर आप इसे देखें, अगर हम a को b से, b को c से, c को a से रिप्लेस कर दें तो ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, ये b c बन जाएगा, c a बन जाएगा, b c c a, और इसी तरह से b c c। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यही तो आपके पास सेकंड रो है और यही आपके पास थर्ड रो है। मींस देखिए c स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, मींस ये आपके पास सिमेट्रिकल तो है ही है एलिमेंट, साइक्लिक भी हैं। तो इस तरह के जब एलिमेंट्स आपको मिलते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। सिर्फ आपको एक बार समझने की बात है, इसको करना कैसे। करने के लिए क्या कीजिए, आप एक रो में अगर आप देख लेंगे तो बाकी सेकंड और थर्ड रो अपने आप उस चीज़ को रिपीट करती है। अगर आप इसको देखें, यही सबसे बड़ा एलिमेंट है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब देखिए कि अगर हम इस 2bc, ये तो अलग ही एकदम डिफरेंट है, ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये bc वाली टर्म है, इसकी हेल्प से अगर हम इसकी हेल्प से bc की हेल्प से अगर हम इसको 0 कर दें, ये आपके पास है c1, ये आपके पास है c2 और ये आपके पास है c3। तो देखिए अगर हम इसको 0 कर दें कैसे, कि c2 इज c2 माइनस 2c3, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा, आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मीन्स ये तो b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस का है।
अगर ए स्क्वायर माइनस का होता तो माइनस कॉमन ले लेते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता। और जैसे मैंने बताया ये आपके पास एलिमेंट सिमेट्रिक भी हैं और साइक्लिक भी हैं, तो जैसे जो ऑपरेशन आप एक में लगाएंगे वही सेकंड और थर्ड में अपने आप ही लग जाएगा। दूसरे तीसरे के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो सोचना है सिर्फ एक के लिए सोचना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इजी भी है। तो अगर हम क्या करें, इस ए स्क्वायर को माइनस कर दें विद द हेल्प ऑफ दिस वन। कैसे कि इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ ऐड कर दें, मींस -2c1 इसमें कर दें, c2 में ऐड कर दें -2c1, तो ये माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आपके पास अगर हम ये ऑपरेशन लगा दें तो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फर्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी इसे कॉमन ले लेंगे और देखिए ये ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद आपके, और देखिए आंसर में भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग एज यूजुअल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी ही हिंट आपको क्वेश्चन में से मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सिंपल ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दी और इसे जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार के नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजी है। तो ए स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया और फिर -2c1 मीन्स -2a स्क्वायर -2c3 मीन्स -2bc। अब आप इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल्ड और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, then this is minus of b square plus c square plus a square। सिमिलरली नेक्स्ट भी हमें इसी तरह से मिलेगा। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करते हुए जरा ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कॉमन लेने की। तो यहाँ पे हम लोगों ने b माइनस ए माइनस सी कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए, इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए, ये हमने आप इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने इसका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का पेयर कर दिया और ए बी और ए सी का पेयर कर दिया। फिर इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, देन वी विल गेट ए प्लस बी प्लस सी। और ये जो माइनस के साइन है, ये जो माइनस का साइन था इसे एडजस्ट कर दिया, ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी, यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है। यहाँ पे आपके पास b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। कैसे समझेंगे इसे वो देखिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें b की जगह सी की जगह a कर दें, a की जगह b कर दें, b की जगह c कर दें और c की जगह a कर दें, सी ए बी बी सी सी ए बी, तो मीन्स ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। मीन्स एलिमेंट आपके सिमेट्रिकल भी हैं और साइक्लिक भी हैं। तो मीन्स अगर आपने एक बार एक रो पकड़ लिया और उसको थोड़ा सा समझ लिया कि कैसे हम प्रोसीड करें, तो आपकी सेकंड और थर्ड रो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे सेकेंड में किया था, अगर हम इसे करें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसमें इसको ऐड कर दें तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस 2bc को जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम इसकी हेल्प से सब्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा। मींस यहां पे अगर हम लोगों के पास ये c1 है तो c1 इज c1 प्लस c2, इस a स्क्वायर को हमने इसके साथ ऐड कर दिया, माइनस, और ये -2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें -2c3। तो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये जो b प्लस सी का होल स्क्वायर है ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इतना सा काम हम लोगों को करना है और यही चीज़ हम लोगों को समझनी है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हालांकि ये प्रॉपर्टी हिंट में गिवन है, बट मैं जैसे बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि उस चीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए, खुद सोचिए कि करना कैसे है।
तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। एक माइनस हम लोगों के पास एक स्टेप देखें, यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा जो है हम लोगों ने प्लस माइनस में ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गई और उस कारण से पूरा लास्ट में एक माइनस का साइन हम लोगों का गलत आ गया। तो जरा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें भी हिंट गिवन है, बट इसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी। तो एलिमेंट तो देखिए आपके पास कहीं ना कहीं यही सारे एलिमेंट हैं आपके पास। ये इधर चला गया, फिर नेक्स्ट वाले में इधर आ गया, C आपके पास A बन गया, B आपके पास C बन गया, मीन साइक्लिक भी है आपके पास ये एलिमेंट और सिमेट्रिक भी हैं, काइंड ऑफ सिमेट्रिक भी हैं। तो अब हम क्या करें, अगर इसमें ध्यान से देखें इसे कैसे प्रोसीड करें। अगर हम इसमें इसको ऐड करते हैं, इसमें इसको ऐड करते हैं, तो चलिए ये तो बन गया A, इसी तरह से नेक्स्ट बन जाएगा B, नेक्स्ट बन जाएगा C। चलिए यहाँ पे हो गया आपके पास ये A B C हो गया, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट अलग हो गए। अब आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ तो A प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी नहीं आया। जब नहीं आया तो कॉमन नहीं ले सकते, मीन्स हमारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही। इट मीन्स इसको इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते, हालांकि दिख रहा है कुछ इस तरह से प्रोसीड होता हुआ, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में जो है कहीं ना कहीं परेशानी में आएंगे। दूसरा तरीका देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको देखिए माइनस सी है, यहाँ पे A प्लस बी है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस सी है, ये A प्लस बी प्लस सी, ये माइनस A है, ये है माइनस बी माइनस A प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम क्या कर दें, इसमें इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा A प्लस बी, और इसमें इसको ऐड कर दें तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी, और अगर हम इसमें इसको ऐड कर दें तो ये माइनस ऑफ A प्लस बी। तो देखिए कॉमन आ गया A प्लस बी तीनों में, और यही हमें चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर हम इसमें इसको ऐड कर दें तो ये हो गया आपके पास A प्लस सी, बी से बी कैंसिल, इसमें इसको ऐड कर दे तो माइनस ऑफ A प्लस सी। हालांकि हमारा काम तो सिर्फ इससे भी चल जाता, पर ये मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो इट मीन्स क्या करें हम लोग, C2 इज C2 प्लस C1 कर दें और C3 इज C3 प्लस C1 कर दें। हमारे पास काफी हद तक सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल, हम लोग इसमें C3 में C2 को ऐड कर दें अगर, तो ये 0 और ये 0, 2 0 आ गए, तो ये हो जाएगा A प्लस बी और A प्लस सी, टू 0 0। और एक स्टेप चलिए इसमें और कर देते हैं। अब क्या करते हैं, R3 इज R3 प्लस R2 कर देते, तो ये वाला और 0 हो जाएगा। तो A प्लस बी A प्लस सी, ये कर दिया हमने, R3 इज R3 प्लस R2। तो हमने थर्ड कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दिया दिस, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस सी इंटू 0 इज 0 and minus of b plus c, that is b plus c, then this is a plus b plus c plus a, and this is our right hand side। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट तो इसका अब तो ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे a प्लस एक्स है, y है, z है। तो हम लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए, तो सिंपल ऐड कर दीजिए। और वैसे भी देखिए यहाँ पे हमें a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद ये कॉमन ले लेंगे तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z 1 आ जाएगा, और उसमें से 2 1 को हम 0 कर देंगे। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, इसमें कुछ भी नहीं था। डायगोनल प्रिंसिपल, डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट 0 हो गए, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज a स्क्वायर, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखें, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, तो y प्लस जेड और x, जेड प्लस एक्स और y, एक्स प्लस वाई और z, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें करना है c1 इज c1 प्लस c3। तो देखिए वैसे हिंट भी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर c1 प्लस c3 कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ये आ जाएगा। अब अगर आप सेकंड कॉलम में देखें तो x प्लस वाई है, यहाँ x है, यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ y है, यहाँ z प्लस x है, यहाँ z है। तो z में से z अगर कैंसिल कर दे तो x, y में से y कैंसिल कर दे तो z, और अगर x में से x कैंसिल कर दे तो y मीन्स x y z, आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाएगी। मीन्स आपके पास ये जो x प्लस वाई सम ऑफ टू टर्म्स है वो रिड्यूस होके एक टर्म में आ जाएगा। तो अगर हम इसे c2 इज c2 माइनस c3 कर दें तो x प्लस वाई माइनस x इज y, y प्लस z माइनस y इज z, z प्लस x माइनस z इज x, और ये x y z है। अब आपके पास देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन ले लीजिए, हो गया 1 1 1 y z x, x y z। अब आपको दिख भी रहा होगा ये थोड़ी सी सिंपल फॉर्म आ गई, और अब इसमें आप 2 0 कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए कितना सिंपल हम लोगों के पास प्रूफ हो गया ये। तो ये y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई मीन्स x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये माइनस का साइन यहाँ पे प्लस हो गया। ओके, सिंपल कैलकुलेशन, हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का 2xy, ये प्लस का xy, ये आपके पास माइनस का xy आ गया। एंड दिस होल इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही हमें प्रूव करना था। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।